ये मुद्दा बहुत सीरियस है और पूरे राजस्थान के संदर्भ में इसको देखा जाए तो पूरे देश के जो बच्चे हैं राजस्थान के अंदर आते हैं कोचिंग करने के लिए। और कोटा तो हमारा एक हब है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से कोटा के अंदर सुसाइड की घटनाएं बढ़ी, उसको लेके पिछली हमारी सरकार ने ही इसके लिए शुरुआत की थी। बड़े स्तर पे कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की वहाँ पे प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। दौरा भी हुआ, कमेटी ने वहाँ जाके सुझाव भी लिए और अब ये सरकार उसके बाद में बिल लेके आई है। और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पहले कोचिंग के अंदर प्रावधान ड्राफ्ट में है, उसके अंदर नहीं था कि वो कोचिंग करेंगे, उन पे रोक रहेगी। लेकिन अब सरकार उसको वापस करके तो फिर वही बच्चों पे एक बटन डालने वाला काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने कोचिंग संस्थानों से मिली भगत करके वापस छूट देने की तैयारी कर ली है, जो कि मैं समझता हूँ छोटे बच्चों का, जब आप बालिग से भी छोटे बच्चे हैं, वो बालिग ही नहीं हुए हैं, इतना भारी आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि बच्चों की पहली क्लास जो है 6ठी 7वीं साल के अंदर जाके शुरू होगी, और एक तरफ आप कह रहे हो कि वो कोचिंग शुरू कर देगा। तो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो दोनों का ही जो इसके अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं सरकार जो है मजबूत बिल लेके नहीं आना चाहती। इसका हम विरोध करेंगे, हमारे सुझाव हम देंगे, हम चाहेंगे कि वो उस पर सरकार संज्ञान ले और उन चीज़ों को इसके अंदर जोड़े। मैं जो बिल आया उसको दोबारा प्रवर्तन बिल आया कहाँ है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। भाई ये सरकार है या कोई सर्कस चल रहा है? दो बार बिल जो है प्रवर समिति को जा रहा है, ये तो सरकार का फेल्यूर है, मैनेजमेंट ही नहीं है। संसदीय मंत्री जी अभी यहीं से गए, विधि मंत्रालय क्या कर रहा है, क्या तैयारी करके आप बिलों को लेके आ रहे हो? दो बार बिलों को वापस होना, सरकार खुद ले जाती। पिछली बार तो चलती चर्चा के बीच में 3-4 सदस्य बोल पाए थे, बीच में इन्होंने कहा साहब हम इसको वापस लेंगे। उसके बाद प्रवर समिति को भेज दिया, प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गई, उसमें मात्र मोटे मोटे 2 संशोधन किए कि 2 MLA को भी इसके अंदर मेंबर बनाया जाएगा और जो है किसान को इससे अलग रखा जाएगा। बाकी तो यूं की यूं सारी चीज़ें हैं, न इसका राजनीतिक कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा, 15-15, 20-20 लोगों की कमेटी है, निर्णय कैसे करेंगे? हैंडपंप लगाने तक पे भी आप परमिशन की बात कर रहे हो। जहां पानी बचाना है, आप अभी तो कह रहे थे कि भाई हम फैक्ट्रियों को तो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, तो फिर ये सारी दिक्कत आम आदमी के लिए है क्या? किसान को भी दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री को भी दिक्कत नहीं है, फिर आम आदमी बच गया, उसके लिए दिक्कत है। तो ये इस प्रकार के जो प्रावधान करना चाहते हैं, और मैंने तो ये भी कहा है कि आपको इतना भारी जो बिल लेके आ रहे हो उसको लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं ERCP का पानी भी ला रहा हूँ और यमुना का पानी भी लेके आ रहा हूँ, नर्मदा का भी आ रहा है। जब चारों तरफ से पानी आ रहा है तो फिर जरूरत कहाँ है? तो ये बात मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, मैनेजमेंट जीरो है, जिसकी वजह से दोबारा आज बिल जो है इनको वापस लेना पड़ा है। मंत्री कुछ सदन में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि बोले नहीं ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, इससे पहले भी प्रवर समिति को भेजा गया था, तो कोई लैकुना ना रहे इसलिए ला। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रवर समिति को भेजा जाना ही अपने आप में यह है कि आपने कमियां रखी, आपकी कमी थी, आपने डिस्कशन नहीं किया, लोगों को गुड फेथ में नहीं लिया, चर्चा आपने नहीं की, इस वजह से आपको वापस प्रवर समिति में लेके जाना पड़ा। यहाँ तक भी बात समझ में आती है कुछ केस के अंदर, लेकिन दोबारा प्रवर समिति को भेजना, ये तो सरकार की इससे ज़्यादा और कहाँ तक इनका मैनेजमेंट फेल होगा? यानी विधि मंत्रालय कर क्या रहा है? जब ये बिल बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं और कानूनों को वापस करना पड़ रहा है, ये तो मैं समझता हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। कांग्रेस के सदस्य भी होते हैं, तो क्या उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लिखा था क्या उसमें? देखिए, मेरे को तो इन्होंने मेंबर बनाया नहीं, जबकि ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष को भी प्रवर समिति के अंदर लेते हैं, ताकि विपक्ष के भी अगर कोई सुझाव हैं तो वो आ सके। पर मेरे से तो ये जो है ना खार खाए बैठे, मेरे को तो लेते नहीं कमेटियों में। अगर हम अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता, उनके साथ साथ वसुंधरा राजे लंबे समय से विधानसभा चल रही है, लेकिन कोई क्वेश्चन उनका अभी तक नहीं लगा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लगा रहे हैं ना, तो क्या बात है, हम लगा तो रहे हैं, रोजाना क्वेश्चन लग रहे हैं दबा के। वो आ जाएंगे तो ये सरकार और एकदम फेल हो जाएगी, हमारे से मुकाबला नहीं कर पा रही। लगा रहे हो, लेकिन मुकेश बाका ने लगाया था, वो आज आए नहीं। उनके बुखार था, वो सुबह 4 बजे ही कहीं बाहर से आए थे, बुखार होने की वजह से वो आ नहीं पाए।
लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है, ये छोटी मानसिकता है। इस प्रकार से नहीं होता कि कोई माननीय सदस्य, इनके भी 5 सदस्य नहीं आए ना, 4 तो 295 वाले नहीं आए, और एक इनका कंवरलाल मेंबर है वो नहीं आए इनका क्वेश्चन के समय। तो ये नहीं होता। उसको हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो गया हो, नहीं आ पाया हो, कई बार लेट हो जाता है, कोई कारण हो जाता है, कोई फांसी थोड़ी लग रही है, पर उसका मतलब आप जो है उसको इस प्रकार से बात बोलो, वो गलत है। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्वेश्चन लगा है तो सदस्य को हर हाल में पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अपने सचेतक को इसकी सूचना दे सकता है। लिखित में वो दूसरे सदस्य को नामित भी कर सकता है कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी की वजह से मेरा क्वेश्चन जो है ये दूसरा साथी पूछ सकता है, वो है। लेकिन ये भी नहीं है कि भाई कोई नहीं आए तो उसका अलग कारण है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आपका होली मिलन समारोह हुआ था उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप दोनों, आप और डफ बजा रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग चल रहा है अभी। डफली अलग अलग हो, सुर तो एक ही निकल रहा है हमारा, राग तो एक ही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।